दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हेल्दी होंगे। आज हम लोग इतिहास का एक वीवीआई टॉपिक चंपारण सत्याग्रह के बारे में जानने वाले हैं। आखिर चंपारण सत्याग्रह हुआ ही क्यों था? क्यों हुआ यह चंपारण सत्याग्रह? तो देखिए, हुआ क्या था कि भारतीय किसानों को नील का खेती करने के लिए एकदम से मजबूर कर दिया गया था। और चूंकि भारत जो था उस समय गुलाम था, जो भारत ही गुलाम था, तो वहां यहाँ पे जो रहने वाले जो भी लोग थे, चाहे वो किसान हो, जो भी हो, सब क्या थे? गुलाम थे। यहाँ के लोगों को नील का खेती करने करने के लिए मजदूर कर दिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। हुआ क्या था कि उस समय ना विश्व लेवल पे नील का बहुत ज्यादा मांग था। नील मतलब समझ रहे हैं, हम लोग जो सफेद जो कपड़ा रहता है उसमें जो नील डालते हैं, वो बहुत ज्यादा मांग था उसका। तो अंग्रेज जो गवर्नमेंट जो था, इंग्लिश गवर्नमेंट, वह यहाँ के जो किसान थे उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर बना दिए नील का खेती करने के लिए। वह क्या बोले, देखिए वहां पे दिमाग वह क्या लगाया, किसान को सबसे पहले क्या बोला कि अरे ये तुम लोग क्या खेती करता है, ये करता है तो खेती करता है, बाद में होता है, नहीं भी होता है, बुड़ जाता है तो पैसा आता भी है, नहीं भी आता है। तुम ऐसे करो कि नील का खेती करो, उसमें हम तुम्हें एडवांस में ही पैसा दे देंगे। उसमें हम तुम्हें जितना तुम्हारा लागत होगा उससे ज्यादा हम तुम्हें एडवांस में ही पैसा दे देंगे। ऐसे कर करके भारतीय किसान को लालच दिया गया और नील का खेती किया गया। और साथ ही साथ उससे एक एग्रीमेंट पर भी साइन कराया गया, जिस एग्रीमेंट को हम लोग तिलकठिया पद्धति के नाम से जानते हैं। तिलकठिया पद्धति क्या है, इसका मतलब समझिए। देखिए, बिहार में माप जैसे मेजरमेंट होता है ना, मापना, वैसे ही बिहार में 20 कट्ठा को हम लोग 1 बीघा बोलते हैं। 20 कट्ठा को हम लोग कितना बोलते हैं? 1 बीघा बोलते हैं। 20 कट्ठा को क्या बोलते हैं? 1 बीघा। ठीक है, 20 कट्ठा को बोलते हैं एक बीघा को हम लोग 20 कट्ठा को हम लोग क्या बोलते हैं? 1 बीघा बोलते हैं। तो वह एग्रीमेंट में था क्या, यदि आपके पास 20 कट्ठा जमीन है, यदि आपके पास कितना जमीन है? 20 कट्ठा जमीन है, तो कम से कम आपको 3 कट्ठा में नील का खेती करना है। कितना में करना है? 3 कट्ठा में आपको नील का खेती करना है। यही था 3 कठिया कानून, यही था 3 कठिया पद्धति। इसी यही जो था ना एग्रीमेंट, इसी पे भारतीय किसान से साइन कराया गया था। इसी को हम लोग 3 कठिया पद्धति बोलते हैं। ठीक है, तो समझ गए। यदि किसी के पास 1 बीघा यानी कि 20 कट्ठा खेती है, कितना है? 20 कट्ठा खेती है, तो उसे कम से कम 3 कट्ठा खेती पे नील का खेती करना था। किसका खेती करना था? नील का खेती करना था। और बाबू, नील का खेती बहुत ही ज्यादा, इतना तबाही है ये कि सोच लो होता क्या था कि जिस जमीन पे एक बार नील का खेती हो गया, जिस जमीन पे एक बार नील का खेती हो गया, उस जमीन पे अगले 2-3 वर्ष तक कोई फसल उपजता ही नहीं था, ना के बराबर ही उपजता था। तो किसान को यह एक परेशानी भी था, लेकिन बेचारा करे क्या, उसे पहले पैसा मिल जाता था, लालच में वह करता था इस काम को। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जर्मनी में एक आर्टिफिशियल नील बन गया। वो क्या, ये नील जो था ये पेड़ में होता था और ये देरी से चढ़ता था कपड़ा पे, उतना बढ़िया से नहीं पकड़ता था। लेकिन जर्मनी में एक आर्टिफिशियल नील बन गया जो बहुत तेजी से कपड़ा में पकड़ लेता था। लोग उसे बहुत ज्यादा पसंद करने लगे। तो धीरे धीरे क्या होने लगा कि आर्टिफिशियल जो नील था जर्मनी का, उसका मांग बहुत ज्यादा हो गया। और ये जो पेड़ से जो उगता जो था नील जो बनता था, उसका मांग बहुत कम हो गया। और जब मांग कम हो गया तो इंग्लैंड गवर्नमेंट जो था वह क्या किया, किसान को पैसा देना बंद कर दिया, ना के बराबर ही पैसा देता था, माने बदमाशी करता था उसके बाद। अब बेचारा किसान तो फंस गया, क्योंकि ये वाला जो पद्धति था 3 कठिया पद्धति, वो जो एग्रीमेंट बना था इंग्लिश गवर्नमेंट और किसान के बीच में, उस पर तो वो साइन कर दिया था, वो फंस गया था। उसे बोला जाता था कि तुम खेती करो, नहीं करोगे तो हम तुम पे मुकदमा चला देंगे, उसे डराया जाता था। तो ये घटना हुआ था चंपारण में। कहाँ हुआ था? चंपारण में हुआ था। चंपारण के एक व्यक्ति थे राजकुमार शुक्ल। वह किसान पे जो यह जुल्म होते हुए देख रहे थे ना, तो वो क्या किए, महात्मा गांधी जी को बोले, महात्मा गांधी जी को लेटर लिखे और बोले कि आप जल्दी से चंपारण आइए, नहीं तो यहाँ पे तो अनर्थ हो जाएगा, बहुत ज्यादा किसानों के साथ बहुत बुरा बर्ताव कर रहा है। महात्मा गांधी बोले कि हम अभी नहीं आएंगे, हम 1 वर्ष बाद आएंगे, अभी हमारा काम है। ठीक है, महात्मा गांधी ये बोले। महात्मा गांधी यह इसलिए बोले कि महात्मा गांधी इस बारे में जांच करना चाहते थे कि आखिर वहां पे चल क्यों रहा है। ठीक है ना, वो इसलिए ये बात बोले। तो उसके बाद क्या किया महात्मा गांधी, पहले इस सब के बारे में जा रहे हैं कि चंपारण के बारे में चल क्या रहा है। तो जब महात्मा गांधी को इसके बारे में पता चला, तब महात्मा गांधी क्या किए, तब महात्मा गांधी वहां पे चंपारण जाने के लिए रेडी हो गए। और अपने साथ में राजेंद्र प्रसाद को, किसको? अपने साथ में राजेंद्र प्रसाद को तथा अनुग्रह नारायण को, किसे याद रखिएगा, अपने साथ में किसको लिए थे? राजेंद्र प्रसाद को तथा अनुग्रह नारायण को अपने साथ में ले लिए। और कहां चले गए? चंपारण चले गए। यह सत्याग्रह चंपारण में हुआ था, इसीलिए इसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। और कहां निकल गए? चंपारण निकल गए। किसके किसके साथ में? राजेंद्र प्रसाद जी और अनुग्रह नारायण जी के साथ में। ठीक है, यह आपको याद रखना है कि चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के साथ आने वाले और व्यक्ति कौन कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण थे, ये आप याद रखिएगा।
और ये भी याद रखिएगा कि चंपारण में जो जुल्म हो रहा था किसान के ऊपर, उसके उसके उसका जो लेटर जो लिखे थे महात्मा गांधी को आने के लिए चंपारण में, वो कौन लिखे थे? तो याद रखिएगा, राजकुमार शुक्ल लिखे थे उन्हें आने के लिए। तो महात्मा गांधी इनके साथ में यहाँ पे आ गए गांव में, और गांव का जो लोग था ना, वो एकदम से डरा सहमा हुआ था। देखिए पहले, अभी भी गांव में बहुत ज्यादा मतलब एजुकेशन का बहुत ज्यादा कमी है, पहले तो और ज्यादा कमी था। लोग वहां के जो थे ना, मुकदमा से बहुत ज्यादा डरते थे। अभी भी गांव घर में लोग केस मुकदमा से बहुत ज्यादा डरता है, क्योंकि उतना पढ़े लिखे नहीं होते हैं, लॉ के बारे में जानते नहीं, बहुत ज्यादा डरते हैं। तो गांधी जी वहां पे आए, चंपारण में आए, और वहां पे बैठ गए और अनुग्रह नारायण जी को बोले कि गांव वाले को बुलाइए, गांव वाले को बुलाइए। गांव वाला बेचारा तो डरा सहमा हुआ था, वो आएगा कैसे, डर लग रहा था उसे कि हम वहां पे जाएंगे तो हम पे मुकदमा हो जाएगा, डर उन्हें लग रहा था। तो कुछ बहुत ज्यादा तो नहीं आया, लेकिन कुछ ऐसा होता है ना, देखिए कितना भी हो लोग डरे, लेकिन समाज में 2 4 10 ऐसा आदमी होता ही है जो आगे बढ़ के जाता है कि नहीं, हम है भाई इसके खिलाफ में। तो वहां पे 2 4 10 आदमी थे जो गए, वो तो गए, लेकिन अंदर से वो भी डरे हुए थे। जब वो गांधी जी के पास गए तो वो भी क्या किया, हवाई चप्पल जो पहने हुए थे ना, चप्पल जो था वह अपने हाथ में रख लिए, जैसे ही पुलिस वाला आएगा ना, वैसे ही सीधे दुम दबा के भागेंगे यहाँ से। वो भी डर रहे थे अंदर से। तो वो महात्मा गांधी जी के पास बैठे। यह बात पता चला चंपारण के डीएम को। यह बात जब पता चला कि गांव में मीटिंग हो रहा है इसके विरुद्ध, तिनकठिया पद्धति जो था इसके खिलाफ, नील का खेती करने के खिलाफ, तो वो जो थे ना डीएम, वह महात्मा गांधी जी के लेटर लिखे कि भाई ये आप क्या कर रहे हैं, लोगों का आप क्यों भड़का रहे हैं। गांधी जी क्या बोले? गांधी जी बोले कि भाई इंग्लैंड का जो लॉ है ना, गांधी जी क्या बोले कि भाई इंग्लैंड का जो लॉ है ना, उसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम इस कानून का विरोध कर सकते हैं और शांतिपूर्ण तरीका से विरोध कर सकते हैं, और उसमें सुरक्षा भी आप ही हमें दीजिएगा। गांधी जी क्या बोले डीएम को कि इंग्लैंड के लॉ में लिखा हुआ है कि हम इस कानून का विरोध कर सकते हैं शांतिपूर्ण तरीका से, और सुरक्षा भी आपको ही हमें देना है, लीजिए। और डीएम को ही फंसा दिया, उसमें डीएम को ही फंसा दिया। और लास्ट में वो जो लेटर आया था उसके नीचे में महात्मा गांधी जी लिख दिए, क्या लिख दिए? महात्मा गांधी जी वकील थे, महात्मा गांधी जी वकील थे, तो वो लिख दिए कि वकील फ्रॉम कहां से? इंग्लैंड से। कहां से? इंग्लैंड से। वो लिख दिया। अब तो और हिल गया डीएम, हिल गया डीएम। देखिए कोई भी पुलिस प्रशासन होता है ना, वह वकील से नहीं उलझता है, कभी भी नहीं उलझेगा, क्योंकि जज जो होता है ना कोर्ट में, वह वकील का ही सुनता है। और पुलिस प्रशासन जैसे ही वकील से उलझेगा ना, वकील जज से कह के इतना बात कहवाएगा उसको पुलिस प्रशासन से, इसके डर से जो है ना पुलिस प्रशासन जो होता है वो वकील से कभी भी उलझता नहीं है। तो वह क्या किया, जैसे ही वह लिख दिए कि वकील फ्रॉम कहाँ का? इंग्लैंड का, तो वहां का वो लोग उनका इज्जत करने लगे, और वो तो समझ गए भाई ये तो लॉ जानता है, तो वो लोग उन्हें सुरक्षा भी देने लगे। अब गांधी जी चौड़ा होकर बैठ गए, और जैसे ही वह सुरक्षा देने लगे, वहां का लोग भी एकदम से चौड़ा हो गया। गांधी जी तो थोड़ा कम चौड़ा हुए, लेकिन वहां का जो लोग था वह ज्यादा चौड़ा हो गया। और वहां के जो सिपाही थे वो सब बोले भाई चलो सुरक्षा दो, तुम्हारा डीएम ही सुरक्षा दे रहा है, तो तुम क्यों नहीं दोगे? तो ये बात था। तो वहां पे चंपारण सत्याग्रह चला, किसका? तिनकठिया पद्धति के विरुद्ध में चला। तो तिनकठिया पद्धति के विरोध में चला, यह नहीं चलने देंगे भाई, यह नहीं चलेगा, ठीक है, इसके विरोध में चला। इसमें हुआ क्या कि लास्ट में यह जो चंपारण सत्याग्रह था वह सफल हो गया। वहां के डीएम को मजबूर होकर वह कानून वापस लेना पड़ा, और वहां के किसान बेचारा खुश हो गए क्योंकि वह कानून वापस हो गया। अब वो अपना खेती कर सकते थे। इतना बुरा पद्धति था यह तिनकठिया पद्धति, इतना बुरा। लास्ट में पैसा भी नहीं देता था अंग्रेज, पैसा भी नहीं देता था किसान को। और देखिए कम पढ़े लिखे जो लोग होते हैं वह इतना नहीं जानते हैं एग्रीमेंट के बारे में। वह निशान दे दिया था या साइन कर दिया था, वो तो फंस गया था बेचारा। लेकिन लास्ट में इस कानून को वापस लेना पड़ा, नील वाला कानून को, तिनकठिया पद्धति को वापस लेना पड़ा, और वहां पे गांधी जी उस चंपारण सत्याग्रह जो था वह सफल हो गया। तो आप याद रखिएगा कि महात्मा गांधी जी के द्वारा भारत में चलाया गया चंपारण सत्याग्रह पहला था जो सफल भी हुआ था। इसके बाद लोग तो महात्मा गांधी को जानते ही हैं, यहाँ का आसमान, फर्श से सीधे आसमान पे चढ़ा देता है। तो जैसे ही इनका पहला आंदोलन सफल हुआ, महात्मा गांधी जी भगवान है, महात्मा गांधी जी क्या क्या है, क्या क्या है, क्या क्या नहीं चलने लगा। इसके बाद इन्हें जो है ये क्या है, महात्मा गांधी के द्वारा भारत में चलाया गया यह पहला सत्याग्रह आंदोलन था जो सफल भी हो गया। इसके बाद क्या हुआ, इस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा का उपाधि दे दिया। इस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को किसका उपाधि दे दिया? महात्मा का उपाधि दे दिया। बहुत सारा लोग उनका सम्मान करने लगे, लोग उसे बहुत ज्यादा मानने लगे, बहुत ज्यादा। जो वो कहते थे वो ही होता था। हालांकि वो थे भी उतने ही वरिष्ठ और बहुत ही अच्छे लोग थे, लोग उसे बहुत ज्यादा मानने लगे। जो वो कहते थे वही होते थे। उसके बाद तो उसके पीछे तो समझिए उनके पीछे तो लाइन ही लग गया यहाँ के जनता का।
तो यही हमारा चंपारण सत्याग्रह था। तो याद रखिएगा, चंपारण सत्याग्रह का शुरुआत कब हुआ था? 19 अप्रैल 1917 ईस्वी को। ठीक है, इसके महात्मा गांधी को पत्र लिखने वाले व्यक्ति कौन थे? राजकुमार शुक्ल की आप चंपारण आइए, ये आपको याद रखना है। महात्मा गांधी के साथ चंपारण सत्याग्रह में साथ आने वाले व्यक्ति कौन थे? तो याद रखिएगा, राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण। कौन कौन? राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण। महात्मा गांधी के द्वारा भारत में चलाया गया यह पहला सत्याग्रह था जो सफल भी हुआ, ये आपको याद रखना है। तो यही था हमारा चंपारण सत्याग्रह। तो चंपारण सत्याग्रह हुआ क्यों था? तो नील के खेती के विरोध के लिए हुआ था। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।